तो आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। और आज का मनन आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आदम और हवा परमेश्वर के सामने आने से क्यों शर्माए या क्यों डरे? आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि आदम और हवा को यह लग रहा था कि वे नंगे हैं, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। पर मैं ये सोचता हूं कि उन्होंने तो अपने तन को कपड़ों से ढांका था, अंजीर के पत्तों से ढांक रखा था। और फिर अगर उनका शरीर ढका हुआ था तो परमेश्वर के सामने आने से डरने का और क्या कारण हो सकता है? बाइबल में बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के मिलते हैं जहां पर परमेश्वर के सामने आने को कोई डरता हो या परमेश्वर का रूप मानो इतना भयानक लगता हो। पुराने नियम से एक और घटना बताना चाहता हूं। फलिस्तीन के राज्य से जब वाचा का संदूक लाया जा रहा था बैलगाड़ी पर, और उस समय रास्ते में चलते चलते अचानक सड़क पर शायद एक गड्ढा आ गया या कोई पत्थर आ गया, जिसके कारण गाड़ी टकरा करके झुक गई, जिसकी वजह से वाचा का संदूक गिर रहा था। और उस समय उज्जा ने अपना हाथ बढ़ा लिया और इस इच्छा से बढ़ा लिया कि वो वाचा के संदूक को गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय क्या हुआ? बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर ने उज्जा को क्यों मार डाला? क्या उसका वाचा के संदूक को छू लेना एक गुनाह था? क्या उसको बचा लेना एक गुनाह था? परमेश्वर कुछ बातों में इस तरीके से क्यों मनुष्यों के साथ में बर्ताव किया है, इसके लिए वास्तव में इस विषय को पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं बाइबल से आप लोगों को एक और घटना बताना चाहता हूं जहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि हारून का अभिषेक करना और उसके दोनों बेटों का भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए मंदिर में याजक का काम करें। और फिर कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि हारून के दोनों बेटे जब मंदिर में जाते हैं और वहां आराधना करने की इच्छा से, धूप जलाने की इच्छा से जाते हैं, और मंदिर के इस क्रिया में उनसे एक गलती भी होती है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध जो हम देखते हैं वो इतना भयानक नजर आता है कि मंदिर में वहीं की वहीं दोनों बेटे आग में भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और तो और परमेश्वर इन दोनों के पिता हारून से खबरदार रहने को कहता है कि तू अपने इन बच्चों के लिए आंसू नहीं बहाएगा। बाइबल में से एक और घटना आप लोगों के सामने इस तरीके से बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग समझते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी आपके दर्शन दे दीजिए। मैं जवानों में से कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस प्रकार से मुझसे कहा कि अंकल परमेश्वर से कहिए कि वो हमको एक बार दर्शन दे दे, और एक बार दर्शन दे देंगे तो फिर हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके सेवा के कार्य में लग जाएंगे। बस एक बार दर्शन मिल जाए तो हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर लेंगे और उससे हमारी जिंदगी के सारे प्लान्स पूछ लेंगे, और फिर उसके बाद हमारा जीवन पूरा परमेश्वर को रहेगा। पर एक बार परमेश्वर को देखना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं गई है, और अच्छा ही हुआ कि नहीं सुनी गई, क्योंकि मूसा ने भी एक बार परमेश्वर से कहा था कि अपने मुख के दर्शन करा दे, और परमेश्वर ने लगभग डांट के कहा था, समझा के कहा था कि हे मूसा, मैं तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। उससे कहता है कि मूसा, यदि तूने मेरे मुख को देख लिया तो तू मर जाएगा। यदि इन सारी बातों का, और इस प्रकार की बाइबल में और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर मैं एक वाक्य में या एक शब्द में देना चाहूं तो वो है पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता।
मनन करने से पहले आइए मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचनों में से एक छोटा सा भाग निकालता हूं। आप भी अपनी बाइबल निकाल के लय व्यवस्था के 19वें अध्याय को निकालिए और उसके आरंभ के कुछ शब्द मैं पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। मैं आप लोगों के स्क्रीन पर भी इस चीज को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो आप जिनके पास में बाइबल ना हो वो स्क्रीन पर से इन वचन को जरूर पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हम लोग इन दिनों में मनन कर रहे हैं प्रेरितों का विश्वास, जो हर डिनोमिनेशन में बोला जाता है, और उसका पहला वाक्य इस प्रकार से है कि मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सिरजनहार है। और इसमें से हम लोग सर्वशक्तिमान इस विषय को लेकर के, इस शब्द को लेकर के मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने देख लिया कि इस नाम के पीछे ऑलमाइटी गॉड, सर्व सामर्थी, इस शब्द के पीछे बहुत सारे अर्थ छुपे हैं, जिसमें से पहला हमने देखा कि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल हमसे बताती है कि हम मनुष्यों से क्यों डरते हैं। वे तो केवल हमारे शरीर को नाश कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, और बहुत जल्द वो दिन आता है, वो भयानक दिन कहलाता है। लिखा है वह शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सर्व सामर्थी परमेश्वर के पास में नाम बदलने की शक्ति है। और सिर्फ नाम बदलने की शक्ति नहीं, उसने नाम बदलने के साथ साथ लोगों के जीवन को बदल डाला है। नाम बदलने के साथ परमेश्वर ने उनके जीवन के श्राप को खत्म कर दिया और उनका जीवन आशीर्वादित हो गया। और केवल उनका जीवन ही आशीर्वादित नहीं हुआ, परंतु उनके द्वारा बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। और आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं। आप लोगों ने अंदाज लगा लिया होगा कि हमारे परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने में उसकी पवित्रता छिपी है। हम प्रेरितों का विश्वास बोलते हुए परमेश्वर के एक बहुत बड़े एलिमेंट को नहीं बोल रहे, बहुत बड़े कैरेक्टर को, परमेश्वर के एक बहुत बड़े गुण को नहीं बोल रहे हैं। और वो है कि हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, पवित्र 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 है। तो आज हम लोग इस बात को सीखेंगे, मनन करेंगे, ध्यान देंगे कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और जो वचन आपके सामने पढ़ा गया था लय व्यवस्था 19 में, वहां तो यह भी लिखा है कि तुम पवित्र बने रहो। एक पल की बात नहीं है कि मैं इस क्षण पवित्र हो गया और फिर चर्च से निकलने के बाद में वापस दुनिया का हो गया। बहुत से लोग चर्च के जीवन को अलग रखना चाहते हैं और संसार में के अपने जीवन को अलग रखना चाहते हैं, उनको मेल कराना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है कि पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। लगातार पवित्र है, वो था, वो है और रहेगा, और वो पवित्र 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 परमेश्वर है। तो आइए परमेश्वर के वचनों में से हम इस बात को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए। पहली बार जहां पर यह शब्द आया है और परमेश्वर ने किसी बात को पवित्र कहा है, यह हमको दूसरे अध्याय के 3 वचन में मिलता है। पहला अध्याय जो है उत्पत्ति का, वो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना का वर्णन है और 6 दिन पूरे हो गए। दूसरा अध्याय जो आरंभ हो रहा है वो 7वें दिन के लिए हो रहा है, और उसका मैं 3 वचन पढ़ता हूं। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने
सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों से विश्राम लिया। यदि आप परमेश्वर को सातों दिन देखते हैं, पहले दिन काम में है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें दिन काम में लगा हुआ है और बड़े विस्तार से काम हो रहा है। बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके रचना हो रही है। अलग अलग प्रकार के प्राणियों की रक्षा हो रही है। हवा में पक्षियों का उड़ना, पानी में मछलियां हैं और जल जंतु हैं, और जो पृथ्वी पर या थल पर हैं वहां के भी प्राणी हैं, रेंगने वाले प्राणी हैं, और इन सब में एक बैलेंस है। इकोलॉजी का एक साइकिल होता है और इकोसिस्टम में एक चक्र होता है और सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। तो परमेश्वर मानो सारी बायोलॉजी को ध्यान में रख के, सारी जूलॉजी को ध्यान में रखकर, और हरियाली और पेड़ पौधे, श्रब्स, इन बातों का पूरा बॉटनी का ध्यान में रखकर, और फिर उसने सूरज, चांद और तारे बनाए। मतलब सारे इंटरस्टेलर जो नियम हैं, केपलर्स लॉ जो हैं, उन सारी बातों को जो मनुष्य ने बाद में ढूंढा, परमेश्वर ने पहले से बनाया। और बहुत बिजी, यानी 6 दिन परमेश्वर उन कामों में लगा रहा। लेकिन 7वां दिन जो था, बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है, उस दिन परमेश्वर ने अपने कार्यों से विश्राम किया। दूसरा वचन में लिखा है, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। एकदम अलग नजर आया परमेश्वर। बाकी 6 दिन बहुत बिजी हैं, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया, परंतु 7वें दिन को ब्लेस किया, और ब्लेस करने के साथ साथ उससे पवित्र ठहरा दिया है। इसी वचन को थोड़े समय के बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने एक दिन को पवित्र ठहरा दिया। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि परमेश्वर वस्तुओं को भी पवित्र ठहरा देता है। मंदिर की कुछ वस्तुएं अति पवित्र थी, तो इन्हें साधारण मनुष्य छू भी नहीं सकते थे। वो केवल लेवियों में से कुछ लोग रहते थे जिनको उनको छूने का अधिकार है या उठाने का अधिकार है। यदि कोई और छू दे तो वो मर भी जाता है। इसके अलावा मनुष्यों को भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। तो इस बात को देखते हुए चलेंगे, और इस बात को ध्यान रखना है पूरे समय कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें पवित्र बने रहना है। तो यहां से शुरू हो रही है बात। इस बात को ध्यान में रखना है कि पवित्र वाला जो दिन था वो 7वां दिन था, और वो बाकी के 6 दिनों से हटकर था, अलग था। निर्गमन की पुस्तक में अगर आप आए 20वें अध्याय में, और वहां पर परमेश्वर पत्थर की पटियाओं पर लिख करके 10 आज्ञाएं दे रहे हैं। मैं 20वें अध्याय का 8वां वचन पढ़ रहा हूं। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर ने 7वां दिन ठहराया है, और यह बड़ा खास दिन है, पवित्र दिन है। और अब बहुत वर्ष बीतने के बाद में मूसा के सामने इजरायली लोग सीनै पर्वत के नीचे रुके हुए हैं, वहां पर अपने डेरे डाले हैं, लेकिन यहां ऊपर परमेश्वर 10 आज्ञाएं देकर के कह रहा है, ये आज्ञाएं ले जाकर के इजरायलियों को, मेरी प्रजा को दे देना कि वे माने इस बात को। आज परमेश्वर की ये आज्ञाएं उसके हर बच्चे के लिए है। बहुत से लोग समझते हैं कि पुराना नियम खत्म हो गया है, लेकिन आप देखेंगे कि पुराना नियम भी चल रहा है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, भूल मत जाना कि यह 7वां दिन है। और सबत का दिन परमेश्वर ने खास ठहराया। अब आप जानते हैं कि सुसमाचार में बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु पर इल्जाम लगा दिया कि यह तो सबत के दिन काम करता है, लेकिन मैं उस बात को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद ही उस बात को समझा करके लोगों को निरुत्तर कर दिया कि सबत के दिन विश्राम का दिन होता है। इसका उन लोगों ने जो अपने आप को शास्त्री और फरीसी समझते थे, उस वचन का, उस आज्ञा का इनफैक्ट उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने अपनी मर्जी से इस वचन को लिया, पर कोई दूसरा अगर काम कर रहा है तो उसे पथरवा करने के लिए तैयार हो जाते थे। और प्रभु यीशु ने सारे भलाई के कार्य सबत के दिन किए, आश्चर्य कर्म किए, मंदिर में किए, मंदिर के आंगन में किए। और लोगों से पूछते हैं कि क्या सबत के दिन भलाई का काम करना उचित नहीं है?
वो पूछते हैं कि तुम्हारा कोई प्राणी अगर गड्ढे में गिर जाता है, पानी में डूब रहा है, तो क्या सबत के दिन उसे निकालोगे? नहीं। और प्रभु यीशु ने तो केवल एक पशु का उदाहरण लिया था। मैं तो ये भी पूछता कि यदि तुम्हारी संतान गिर गई गड्ढे में और सबत का दिन है, तो क्या उस दिन उसे बाहर नहीं निकालोगे? तो प्रभु यीशु ने बिल्कुल यही कार्य किया है कि भलाई का कार्य कर रहा है, और इसीलिए विश्राम दिन को सचमुच में पवित्र मान रहा है। हम लोग यहां पर एक गलती कर देते हैं, और बहुत से लोगों के लिए जो विश्राम का दिन होता है वो आराम का दिन बन जाता है। और आराम का दिन कैसे बन जाता है? किसी को उस दिन देर से उठने की आदत होती है, वो बिस्तर पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है और कहता है आज विश्रामवार है। और कुछ लोग उठ जाते हैं और अंगड़ाई लेकर कहते हैं कि पहले नाश्ता बाहर से कहीं से मंगवा लेते हैं, आज काम नहीं करेंगे किचन में, विश्राम का दिन है। बाहर से बढ़िया सा नाश्ता आता है और ये नाश्ता 11 बजे तक चलता है। फिर लोगों को याद आता है चर्च है, फिर चर्च कैसे अब नहीं जाते, चलो ऑनलाइन सुन लेते हैं, आखिरी की आशीष मिल जाएगी, पास्टर साहब बहुत है, ऐसा करके भी लोग समझते हैं। लेकिन ये हम परमेश्वर को मजाक में उड़ा रहे हैं, और ये बहुत गंभीर बात है। इसीलिए परमेश्वर ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि विश्रामवार को पवित्र मानना, परंतु उसने ये कहा विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू इस दिन की 6 दिन तक रास्ता देखना, याद करना, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद सबत का दिन आ गया। परमेश्वर ने जिस दिन को पवित्र ठहराया वो दिन आ गया है, और आनंदित होकर के इस दिन को मानना, पवित्र मानना, परमेश्वर के लिए इस दिन को बाकी सब दिनों से अलग रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। तो हम इस दिन को पवित्र माने। ये दिन वो दिन है जिस दिन हम अपनी इच्छाओं पर न चलें। यशायाह नबी की पुस्तक में भी इस बात को समझाया है कि परमेश्वर कहता है कि तुम कैसे करके उपवास करते हो जिस दिन अपनी इच्छाएं पूरी करते हो। ये कैसा करके तुम अपना दिन मनाते हो जो पवित्र होना चाहिए, जो परमेश्वर का होना चाहिए, उस दिन केवल अपनी इच्छाओं पर ध्यान देते हो। मनोरंजन सबसे ज्यादा लोग विश्रामवार के दिन करते हैं। लेकिन बाइबल हमको बार बार कह रही है स्मरण रखना, याद रखना, भूल मत जाना कि ये पवित्र वार है। ये तो चौथी आज्ञा हुई जो मैंने 8वें वचन से पढ़ा। लेकिन अगर आप तीसरी आज्ञा के लिए 7वें वचन को भी देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय और उसका 7वां वचन, वहां पर यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। अब यहूदियों में इस वचन को लेकर के इतना भय हो जाता है कि वो जहां जहां यहोवा शब्द आता है बाइबल में, वो यहोवा शब्द बोलते ही नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप यहूदियों के किसी वीडियो को देखिएगा, तो आप जानेंगे कि जो स्क्रिप्ट पर पढ़ते पढ़ते वो लोग यहोवा शब्द एनकाउंटर करते हैं, तो या तो अदोनाई बोल देते हैं या उसको स्किप करके दूसरा शब्द बोलते हैं, लेकिन यहोवा शब्द अपने मुंह से उच्चारण में भी नहीं आने देते हैं। लेकिन प्रभु हमारा बड़ा प्यारा है। यीशु ने हमें बताया कि वो तो हमारा पिता है, और हम बड़े चैन से, बड़े खुशी से, बड़े हिम्मत से हम यहोवा परमेश्वर का नाम ले लेते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमसे कहा है कि ये नाम पवित्र है। पिछली बार भी हमने देखा कि परमेश्वर के पास नाम बदलने का अधिकार है, और उसका खुद का जो नाम है वो अति पवित्र नाम है। उसका जो बेटे का नाम है वो अति पवित्र नाम है, और उसका भेजा हुआ हमारा सहायक जो है वो खुद ही पवित्र आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर। और इसीलिए हम जब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को देखते हैं तो हमारे अंदर एक आदर के कारण डर आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, और हम इन बातों को व्यर्थ में नहीं ले सकते। यदि आप गिनतियों की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बात पता चलती है कि परमेश्वर ने तंबू का भी अभिषेक कराया था, और तंबू का अभिषेक करने के बाद में उनसे कहा कि देखो ये पवित्र किया गया। उसके बाद में उसने क्या किया, मंदिर के भीतर जो वेदी थी, वेदी का भी अभिषेक करने के लिए कहा मूसा से, और उसके साथ में उसने कहा अब ये भी पवित्र हुआ। फिर उसके बाद में बलिदान के लिए कहता है जो बलिदान उस वेदी पर रखी गई है वो भी पवित्र है।
परमेश्वर की उपस्थिति में एक पवित्रता का घेरा है, और उस घेरे के अंदर जो कुछ भी आता है या जो कोई भी आता है वो पवित्र होता है। हम लोग केवल एक बात से बड़े खुश हो जाते हैं कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, और हम परमेश्वर के पास जा करके बोलते हैं चलो खुश हो जाएं, चलो नाचो गाएं और खुशियां मनाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना मतलब परमेश्वर के पवित्रता की घेरे में जाना है। और जो व्यक्ति पवित्रता के साथ में नहीं आता है, बाइबल बताती है वो भस्म हो गए, वो जल गए। तो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर को किसी भी तरह से ठट्ठों में ना उड़ाएं। पवित्र परमेश्वर के पास जाना कोई ऐसा खेल ना समझें, परंतु इन बातों को समझें कि किस रीति से परमेश्वर ने हमको ये सारी बातें जो पवित्रता से जुड़ी हैं स्पष्ट किया है। व्यवस्था विवरण में आइएगा, और उसका मैं आपको 7वां अध्याय और उसके आरंभ के वचन में 6वां वचन देखिए। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर ने जिसको बुलाया, जिसका नाम लेकर के बुलाया है, जिस तक सुसमाचार पहुंचा और उसने ग्रहण किया है और यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, उसने परमेश्वर पिता के पास में मानो उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखाया है, और हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और जब हम उसके पास यीशु के द्वारा लाए जाते हैं तो बाइबल कह रही है कि परमेश्वर यहोवा का तू पवित्र जन है, क्योंकि हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य समझे गए यीशु के कारण। ये हमारी कोई खूबी नहीं है, ये हमारे कोई कार्य नहीं है, ये हमारी धार्मिकता नहीं है, और ना ही हमारी कोई पवित्रता है, परंतु बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु पर विश्वास लाने के कारण हम परमेश्वर की संतान बने और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए गए। और अब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। ठीक है, तो हमने उत्पत्ति में देखा निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। तो आरंभ की 5 पुस्तक से मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण दिया जिनमें हमने यह देखा कि दिन को भी पवित्र ठहराता है, मतलब समय को भी पवित्र करता है परमेश्वर। फिर उसके बाद हमने देखा कुछ वस्तुओं को पवित्र किया है, और जो प्राणी वेदी पर रखा हुआ है उसको पवित्र किया है, और यहां तक कि उसके समीप जो आ गए, उसके मंदिर में जो आते हैं, उनको भी परमेश्वर पवित्र कहता है। परमेश्वर ने हमें भी, जिन्होंने विश्वास किया है, उनको पवित्र कहता है। आइए उसी वचन को निकालें जो आरंभ में हमने पढ़ा था, लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय। और यहां पर इस आज्ञा को बड़े ध्यान से देखेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे, सारे लोगों से कहना, और उसमें बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सब लोग हैं। आज परमेश्वर का वचन मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, हर एक से कह रहा है। क्या कहने का है? परमेश्वर ने मुझसे से क्या कहा? उनसे कहना कि तुम पवित्र बने रहो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, यानी आज तो है ही पवित्र बनना तुम्हें, लेकिन आज के बाद कल भी, परसों भी, और जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक तुम्हें पवित्र बने रहना है। और उसका कारण वो बताता है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। इसके आगे और भी 2-3 उदाहरण दिए हुए हैं कि किस किस बात से। आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि हम कैसे पवित्र बने। इसका भी उत्तर बाइबल में ही दिया है कि हम कैसे, मनुष्य कैसे पवित्र बन सकता है। बहुत से लोगों को आप अंदाज लगा रहे होंगे, और प्रभु का आत्मा आपको गाइड भी कर रहा होगा इसके सही उत्तर के लिए। लेकिन आप इस बात को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इशारा मिल जाएगा कि हम किस रीति से पवित्र जीवन बिता सकते हैं। साधारणता हम लोग अपनी मंडलियों में, मैंने यह पाया कि बहुत सारे लोग पवित्रता का विषय लेकर के संदेश नहीं देते।
प्रभु महान है और आश्चर्य कर्म करता है और चंगाइयां देता है, बड़े बड़े काम करता है, और अपने बेटे को भेजा और उसके फिर बेटे के जीवन की बातों को बता सकते हैं। फिर पुराने नियम से भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को बता देते हैं। पहाड़ों वाला आश्चर्य कर्म है, समुंदर वाला आश्चर्य कर्म है, युद्ध के समय के आश्चर्य कर्म है, सूरज चांद और तारों को लेकर के आश्चर्य कर्म है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बने रहने का है, इस पर बहुत कम संदेश मिलते हैं। और यह भी एक कारण है कि जिसके वजह से हम परमेश्वर की पवित्रता को वो महत्व नहीं दे रहे हैं जो परमेश्वर कह रहा है। मेरी सारी मंडली इस बात को याद रखे कि उनको पवित्र बने रहने का है। अब हम जब परमेश्वर को देखते हैं तो देखिए कैसे देख रहे हैं। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर हैं, तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम संसार में भी कई दयालु लोगों को देखते हैं। मदर टेरेसा को देखा हमने, और वो कैसे करके कलकत्ता की सड़कों पर निकल जाया करती थी और जिनको कोई देखना भी ना चाहे, यानी ऐसी अवस्था में मानो किसी की नज़र पड़ी तो वो 4 बार थूक दे। लेकिन मदर टेरेसा के बारे में मैं पढ़ता हूं कि वो उनको गोद में उठा लेती थी और अपने हाथों से उनको नहलाती थी, उसके अपने हाथों से उनके घावों को तेल लगाती थी, अपने हाथों से मरहम पट्टी करती थी। जब हम ऐसे दृश्य को देखते हैं तो आसान हो जाता है हमारे लिए कि परमेश्वर दयालु है। हालांकि मनुष्यों की दया फिर भी 1% होती है। मनुष्यों में भी जो सबसे दयालु व्यक्ति को आप सोच सकते हैं, वो परमेश्वर की दया का मात्र 1% या उससे भी कम का है। यदि हमारे सामने कोई कहता है कि परमेश्वर भला है, गुड गॉड, परमेश्वर भलाई करता है, तो हम लोग फिर से वो बात को समझ में आ जाता है हम लोगों की कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हम मनुष्यों को देखते हैं जो बड़े भलाई के कार्यों में लगे हुए हैं। प्रेमी परमेश्वर कहते हैं हम लोग। कई बार यहां धोखा हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रेमी परमेश्वर से, क्योंकि हम जिस प्रेम को समझते हैं वो फीलियो प्रेम है। फीलियो प्रेम है मतलब भाई बहन दोस्त इनके बीच में जो प्रेम होता है, और एरोज वाला प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच का प्रेम होता है। लेकिन एक अगापे प्रेम होता है, वहां चूक जाते हैं हम लोग। हम जब प्रेमी परमेश्वर समझते हैं तो ऐसा लगता है प्रभु जी आके हमको बस गले से लगा ले रहा है, ये प्रेम है उसका। परमेश्वर का प्रेम इससे बहुत ऊंचा है। किसी को हम उदाहरण देते हैं, परमेश्वर धैर्य धरने वाला परमेश्वर है, और संसार में कोई ऐसे मनुष्य को ढूंढते हैं जो बड़ा धीरजवंत है। लेकिन जब हम परमेश्वर को पवित्र परमेश्वर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में विचार ही नहीं आता है कि परमेश्वर को पवित्र बोलने का क्या अर्थ है, क्योंकि हम इंसानों में एक भी व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाते हैं जो पवित्र हो। इसीलिए कई बार प्रश्न मिलते हैं मुझे कि परमेश्वर पवित्र है तो एग्जैक्टली क्या है? परमेश्वर हमसे चाहता है कि तुम पवित्र बनो, मतलब एग्जैक्टली क्या चाहता है? और इसीलिए हमको मनुष्यों में ये उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो इस शब्द को ढूंढने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों में ही झांकना है, जिसने पवित्रता को इंट्रोड्यूस किया, जिसने पवित्रता को एक आज्ञा बनाया, जिसने पवित्रता को एक कंपल्शन बनाया। परमेश्वर के पवित्र नगर में प्रवेश करने के पहले वो चाहता है कि हम इस रीति से पवित्रता में प्रतिदिन ढलते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। तो इस बात को अपने ध्यान में रखें और गांठ बांध ले, कहते हैं ना कि पवित्र बने रहने का है मुझे। मैं हर क्षण इस बात को स्मरण रखूंगा कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और मुझे पवित्र रहने का है, होली रहने का है। ये विषय ऐसा था पवित्रता के ऊपर। और 10 दिन पहले एक परिवार से जो बाइबल स्टडी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, शायद यहीं हो भी आज, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। तो मैं उस प्रश्न का उत्तर अब देना चाहूँगा, क्योंकि पवित्रता से जुड़ी हुई बात है। और इस वचन को, इस प्रश्न को समझाने के लिए उनका प्रश्न जो था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपके स्क्रीन पर इस चीज़ को डिस्प्ले करता हूँ। प्रश्न आप देख सकते हैं
कृपया यहोवा मेकादेशकिम को पिक्टोग्राफ की सहायता से समझाएं। आप जितने लोग हिब्रू क्लासेस अटेंड करते हैं सीबीसी की, उनको शायद ये प्रश्न समझ गया होगा। वहाँ पर हमने यहोवा परमेश्वर के अलग अलग नामों को देखा था। फिर दूसरे लेसन में हम लोगों ने इब्रानी अक्षर जितने भी होते हैं उनके हर एक के पिक्टोग्राफ मतलब तस्वीरों से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि उस परिवार ने जितने भी यहोवा से जुड़े हुए शब्द थे सबका बनाया। इस अक्षर में, इस शब्द में वे थोड़े से अटक गए थे, तो वे मदद मांग रहे हैं। तो हम आइए इस चीज़ को देखते हैं। यहोवा मेकदेशिम, लय व्यवस्था का 20वां अध्याय और उसके 7 और 8 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे लय व्यवस्था 19 में था, 20 में भी यही है। और 8वां वचन देखिए, लिखा है, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। अब मैंने उस वचन को फिर से एक बार लिखा है, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट चेंज कर दिया। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि तुम्हारा पवित्र करने वाला यानी हूं मैं हूं, यानी यहोवा परमेश्वर का वहां पर नाम है, और वो पवित्र करने वाला। तो यहां पर आपको अंदाज आ रहा है कि हम लोग अपने आप से पवित्र नहीं हो पाएंगे, शुद्ध नहीं हो पाएंगे, लेकिन परमेश्वर है जो हमको साफ सुथरा करेगा, शुद्ध करेगा और पवित्र करेगा। ये मैं हूं ही है जो पवित्र करने वाला यहोवा है। और यहां पर वो शब्द आता है यहोवा मेकदेशकिम। ठीक है, तो अब इस वचन को लेते हैं, और तुम मेरी विधियों को मानना, पवित्र करने वाला यहोवा मैं हूं। और अब मैंने उस शब्द को जो लाल रंग में है उसको आपके सामने हाईलाइट किया है, और अब मैं हूं की जगह पर लिखा हुआ है योद हे वाव हे, यानी यहोवा। और उसके बाद में जो अक्षर लिखे हुए हैं ये है मेम, कोफ, दालेत, शिन, काफ और फाइनल मेम, यानी मेकदेशकिम। अब इन अक्षरों को ऊपर लिख देता हूं, और अब इसके बाद में मैं मेकदेशकिम शब्द को बड़ा में लिख देता हूं, ताकि इन लोगों की तस्वीर मैं आपके सामने दिखा सकूं। तो जो हिब्रू सीख रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, और मैं हर एक की पिक्टोग्राफ की तस्वीर बना रहा हूं। मेम का है अप एंड डाउन वाले वेव्स हैं। कूफ का जो है सूरज जो ढलता हुआ। दालेत में आप देख रहे हैं एक दरवाज़ा है। शिन में आप दांतों को देख रहे हैं, और काफ में आप हथेली को देख रहे हैं। और म शब्द फिर से आया है, तो मैंने वहां पर फिर से पहला वाला जो था उसी अक्षर का चिन्ह बताया है। अब इनके क्या क्या अर्थ होते हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा। तो मेम के इन वेव्स का पानी भी अर्थ हो सकता है, गड़बड़ी भी हो सकता है, लहू भी हो सकता है। दूसरा वाला कोफ है, और कोफ का मतलब सूर्य, ढलता सूर्य या समय या जो बीत गया है वो। दालेथ में जो दरवाजे का चिन्ह दिख रहा है वो द्वार है। वो चलने की बात को लेके हो सकता है, वो प्रवेश करने की बात को भी लेकर के हो सकता है। शिन में आप दांतों का एक बनावट दिख रहे हैं, दो ही दांत दिख रहे हैं सामने के, ऐसा लग रहा है वो दांत है, परंतु वो चबा करके बिल्कुल नष्ट करना या अलग कर देना। हथेली भी हो सकता है काफ का मतलब, या खुलना या अनुमति देना। और आखिरी में फिर से वही चिन्ह है, पानी, गड़बड़ी और लहू। ठीक है, अब ये चिन्ह इनमें से कोई एक शब्द के हैं, तो मैं अब उनमें से सही शब्दों को वहां पर रखूंगा। और ये है गड़बड़ी, बीत गया, प्रवेश, अलग करना, हथेली और लहू। अब आप जब मेकदेशकिम पढ़ते हैं तो आप वास्तव में पढ़ रहे हैं गड़बड़ी, बीत गया, प्रवेश, अलग करना, हथेली और लहू। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है, मैंने एक वचन आप लोगों के सामने यहां पर रखा हूं, यह कुलूसियों के पहले अध्याय में का है। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे,
ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। तो मेकादिशकिम शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो गड़बड़ियों वाला जीवन था, जो तुम्हारा बुरे कामों का जीवन था, वो अब बीत गया है। देखिए, पवित्र करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है यहोवा मेकादिशकिम, यानी कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। तुम्हारे बीते जीवन की सारी गड़बड़ियां बीत गई हैं और अब तुम प्रवेश करते हो। दालित, अब तुम प्रवेश करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें अलग कर दिया है। देखिए कैसे अलग किया? मैंने तुम्हें अपने सम्मुख, पहले कैसे थे? शारीरिक देह के अनुसार संसार की रीति पर चलने वाले थे, लेकिन अब पवित्र और निष्कलंक करके अपने सन्मुख लेकर के आया है। और लिखा है वहां पर हथेली और लहू। और आप जानते हैं कि ये कौन है जिसके हाथ का कार्य है या जिसके हाथों से लहू बह रहा है? तो जिस परिवार ने ये प्रश्न पूछा था, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको यह उत्तर मिल गया है कि किस रीति से हम पिक्टोग्राफ से भी हिब्रू भाषा के बड़े अद्भुत भेदों को जान सकते हैं। तो इससे हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको अलग किया है। मिक्कादिशकिम में एक शब्द है कोदेश, और ये कोदेश शब्द आपको यशाया में भी मिलता है। यशाया नबी की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में जो स्वर्गदूत हैं वहां पर वो सामने खड़े हैं और वे कह रहे हैं कोदेश 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 अदोनाई। वो परमेश्वर का नाम लेकर के कहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर, होली 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 गॉड जेहोवा। वो परमेश्वर यहोवा का नाम इस तरीके से पुकार रहे हैं। कोदेश शब्द को जो शुरू होता है वो कादाश शब्द से है, और हिब्रू में यह शब्द का मतलब होता है निकाल के अलग किया, मतलब कहीं से निकाल करके इसको अलग किया ताकि इसका उपयोग कुछ खास काम में करे। बड़ा लंबा अर्थ है, मैं फिर से बताता हूं। ये कोदेश शब्द जो है ये कादाश शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है अलग करके कोई खास काम में इस्तेमाल करने के लिए अलग किया हुआ। सो वी आर एक्लेसिया, वी आर सेपरेटेड वंस। हम लोग वो हैं जिनको अलग किया गया है। इसका मतलब पवित्रता को एक नया मीनिंग मिलता है कि परमेश्वर हमको पवित्र करता है, मतलब परमेश्वर हमको अलग करता है। परमेश्वर ये संसार जिसमें शैतान सरदार बन के बैठा है वहां से अलग करता है, बशर्ते हम उसको मौका दें कि प्रभु मुझे उठाकर एक खास जगह पे रख। परमेश्वर कह रहा है, जो बातें हमने लय व्यवस्था के 20वें अध्याय से और कुलूसियों के पहले अध्याय में देखा, तो वहां पर हम जानते हैं। और जो लहू शब्द आया, प्रभु यीशु का लहू है, जिसके कारण हम चाहे कैसे भी गलत काम किए हों, प्रभु यीशु का लहू सारी बातों को दूर करता है, हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। पवित्रता को लेकर के एक सरल सा वचन आपको बताना चाहूंगा। ये इसमें आपने ये समझ लिया कि सेपरेशन यानी अलग किया जाना बड़ा मुख्य भाग है। भजन संहिता का पहला अध्याय सब लोगों को याद होगा, लेकिन अब भजन संहिता में से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर किस रीति से पवित्र करता है। वो हमें सीधे सीधे सलाह देता है, आज्ञा देता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ना ही ठट्टा करने हारों की मंडली में बैठता है। अब देखो, दुष्ट लोग बैठ करके युक्तियां कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो वहां से हट जाता है और बोलता है कि दुष्टों की युक्ति में मेरा कोई काम नहीं, मैं अलग, आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस। परमेश्वर हमें इस रीति से निकाल के पवित्र करता है। दूसरा लिखा है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। कुछ लोग जान करके ऐसे इच्छा से निकल जाते हैं और कहते हैं चलो उनकी पिटाई करते हैं, चलो उनका मजाक उड़ाते हैं, चलो उनको सताते हैं, चलो इस प्रकार की युक्तियां करके लोग निकलते हैं। ये पापियों का मार्ग है। बड़ी भयानक बात होती है जब इन लोगों के साथ चलते हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें से खींच करके निकाल लेता है। पापियों के मार्ग में नहीं चलता, और न ही ठट्टा करने हारों की मंडली में बैठता है। लोगों को कानाफूसी करना, लोगों की बुराइयां करना बड़ा मीठा लगता है, लेकिन परमेश्वर का जन जो पवित्र जीवन जीना चाहता है वो परमेश्वर की आवाज को जानता है, और लिखा है वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको सेपरेट किया है, वहां से निकाल दिया है। तो हमारे जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, घर में बाहर कहीं पर भी ऐसी कोई बात न रहे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। गेट सेपरेटेड। एक और बड़ा प्यारा सा शब्द है, आपने कभी भी इस रीति से सोचा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब उसकी ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या मतलब हुआ इसका? यानी हम मुर्दों के समान अवस्था में आ गए हैं, हम मरे हुओं में पड़े हुए हैं और वहां पर हम सोए हुए कह रहा है, तू सो रहा है, तू जाग, क्योंकि तू सो रहा है, तू मरा हुआ है। लेकिन मुर्दों में से सेपरेट करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। परमेश्वर पवित्र करने के लिए आज्ञा दे रहा है। गेट सेपरेटेड फ्रॉम देम, उनमें से निकल करके आ जा, उस मंडली में से निकल कर आ जा, वो ठट्टा करने वालों के पास से निकल कर आ जा, वो पापियों के साथ चलना छोड़ दे, वो दुष्टों की युक्तियों के साथ में चलना छोड़ दे, तू अलग हो जा। तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तब परमेश्वर की महिमा तुझको दिखाई देगी। ऐसे करके हम धीरे धीरे परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, हम लोग किसी को भी, मनुष्य जाति में किसी को भी पवित्र नहीं देखते हैं, पर कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े आदर वाले लगते हैं। लेकिन मनुष्यों को नहीं बोल पाते हम कि आप बड़े पवित्र हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए बाइबल में भी हम देखते हैं, और वो है, परमेश्वर पवित्र है। आरंभ से देखते आ रहे, उत्पत्ति से आप देखिए कि परमेश्वर आपको पवित्र ही नजर आ रहा है। आप पूरी बाइबल में देखें, आप सुसमाचार में देखें, प्रकाशित वाक्य तक चले जाएं, तो आपके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। बाइबल में लोगों ने भी इसी प्रकार के संबोधन किए हुए हैं। और जब वे इस प्रकार से कहते हैं तो मनुष्यों के या मेरे आपके दिमाग में सिर्फ एक खास बात रहती है कि उसमें कोई पाप नहीं है, और इसीलिए हम उसको पवित्र कहना चाहते हैं। उसमें कोई पाप नहीं है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे देना चाहूंगा आपको। किसी दिन मंडली में यह ठहराया गया था कि प्रार्थना दिवस रखते हैं, और उन्होंने डे ऑफ प्रेयर का आयोजन किया, और फिर ये सोचा गया कि चलो इस विषय पे प्रार्थना करेंगे। तो कौन से विषय हैं भाई? तो लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जिन तक वचन नहीं पहुंचा उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो उद्धार से वंचित हो रहे हैं, जो वचन सुनने के बाद भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, फिर बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। डे ऑफ प्रेयर है, बहुत सारी लंबी सूची बन गई है। प्रचार करने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे, और भी एक लंबी सूची। संसार भर में कहां कहां गड़बड़ियां चल रही है, कहां कहां युद्ध चल रहे हैं। फिर भूकंप आया है, बीते दिनों में एक एयर क्रैश हो गया है, और इस रीति से न जाने कितनी सारी बातें हो रही हैं। सबकी एक लंबी सूची बना दी, और मंडली में आए लोग और प्रार्थना के लिए बैठे, और प्रार्थना हो जाने के बाद 5 मिनट में बाहर आ गए। तो हमको लगा कि शायद अभी प्रार्थना शुरू होने की है, पर लोग बाहर आए और अपनी अपनी गाड़ियां उठाए और जाने लगे। तो हमने एक जन को पकड़ लिया और बोला, भाई क्या हो गया, आज तो प्रार्थना दिवस है। तो उन लोगों ने बताया, नहीं प्रार्थना तो हमने कर ली। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आपके बस में बड़ी लंबी सूची थी। तो बोले हमने प्रार्थना की है कि प्रभु जी आप सबके साथ रहिए, सारे देशों को ब्लेस करिए, सारे अविश्वासियों को वचन सुना दीजिए, आप सारे बीमारों को अच्छा कर दीजिए। हमने सबके लिए प्रार्थना कर दिया। हमने हर वाक्य के आगे लगा दिया कि सबके साथ रहे, सबको अच्छा रख, सबको चंगा कर, सबको सबको सबको। तो जल्दी हो गई ब्रदर प्रार्थना। आप जानते हैं कि इन लोगों से क्या गलती हुई है? बहुत से लोग अपनी प्रार्थनाओं को इसी प्रकार की बना देते हैं। बहुत से लोग इसी प्रकार के विचार के साथ परमेश्वर के सम्मुख पहुंच जाते हैं। परमेश्वर की पवित्रता के विषय में भी लोग इसी प्रकार से परमेश्वर को भी देखने लगते हैं। एक लाइन में सब कुछ खत्म करते हैं। लेकिन हमें उस बात को समझना है, परमेश्वर को अलग देखेंगे हम लोग। मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि पवित्र करने का पहला स्टेप क्या होता है कि उसको अलग कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है, उसको भिन्न कर दिया गया है, उसको थोड़ा हट के
रखा गया है, निकाल करके रखा गया है। यदि परमेश्वर को हम बड़ी बारीकी से देखें इस प्रकार से, इस नजर से, तब हमारे मुंह पर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है, हमारी भौहें एकदम खड़ी हो जाती है और हम कहते हैं अरे बाप रे, परमेश्वर। ये औ होता है, मतलब कि एक घबराहट भी उसमें, एक अद्भुत बात आप देख रहे हैं, आप पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं। और जब हम पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं तो जो जो भाव आता है, मैं बाइबल में से आपको बताऊंगा तो शायद ज्यादा आसान लगेगा। यशायाह नबी की पुस्तक देखिएगा और उसका 6वां अध्याय, क्योंकि हमको मालूम है कि उस अध्याय में परमेश्वर को पवित्र बताया गया है। देखिए यहां पर लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांके हुए थे, 2 से अपने पांव को ढांके थे, 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। और जब ये बोल रहे थे तो लिखा है वहां की नींवें भी डोल उठी। तब 5वां वचन देखिए, तब मैंने कहा हाय। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का नबी यशायाह नबी कहता है, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। द मोमेंट वी सी द लॉर्ड, द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज दैट लॉर्ड आई एम अ सिनर। जिस घड़ी हम परमेश्वर को एक नजर देखते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु जी दर्शन दे दो, प्रभु जी आप प्लीज हमको दिखाई दे दो, एक बार दिखाई दे दो, फिर उसके बाद मैं क्रिश्चियन लाइफ जीऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के नबी भी, ऐसे ऐसे नबी भी, परमेश्वर के जो पास वाले नबी भी थे, ये भी जब उसने परमेश्वर को देखा, और ये पुकार यहां पर है पवित्र 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 परमेश्वर, तो यशायाह वहां धड़ाम से गिर गया है और रोने लगा। और रो करके क्या बोल रहा है? प्रभु जी मैं पापी मनुष्य हूं। मनुष्य को अपने पाप का एहसास हो जाता है। यशायाह ने रो करके कहा, मैं पापी मनुष्य हूं, मैं पापियों के बीच में रहता हूं। यहां पर पवित्र 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 बोला गया। बहुत सी बाइबल्स जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं वो बताते हैं कि 3 बार नहीं, परंतु ये 9 बार पाया गया है, पवित्र 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 पवित्र, और उसके बाद यहोवा परमेश्वर। ये 3 बार के बोलने से ही एहसास आता है कि उस पवित्रता को ये स्वर्गदूत जो पास खड़े हैं किस रीति से देख रहे हैं। और आपने इन स्वर्गदूतों को भी देखा कि ये भी बड़े डरे और सहमे हुए हैं। इनके पास 6 पंख हैं, बड़े अच्छे से उड़ सकते हैं, लेकिन लिखा है 2 से उन्होंने अपने मुंह को ढांक दिया। परमेश्वर की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ये जो परमेश्वर के घेरे में रह रहे हैं, पास में रहते हैं, ये भी परमेश्वर को देखने से डर रहे हैं। परमेश्वर के दूत भी परमेश्वर के सामने जाकर देखिए थरथराते हैं। और 2 से लिखा है अपने पांवों को ढांके हुए थे। उन्होंने अपने पांवों को ढांका, अपने चेहरे को ढांका हुआ है, और 2 से उड़ रहे थे। मैं बिल्कुल ऐसा ही एक दृश्य निर्गमन के 3 अध्याय में भी देखता हूं। मूसा ने परमेश्वर को देखा नहीं था। वो जानता था कि मैं इब्री हूं, वो जानता था कि मैंने अपने जीवन के पहले 40 साल मिस्र के राजमहल में बिताए हैं। वो जानता था कि मैंने वहां पर एक हत्या भी किया है, और उसके बाद 40 वर्ष मिद्यान में जाकर के एक याजक के घर में उसकी बेटी से विवाह करके वो अपना परिवार चला रहे थे। लगभग 80 वर्ष के जब होते आए थे, तब उन्होंने एक पहाड़ पर एक जलती हुई झाड़ी में पवित्र 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 परमेश्वर के दर्शन किए। अब दिमाग राजमहलों वाला था, तो वो चलने लगे और जाने लगे उस जलती झाड़ी को देखने के लिए कि भस्म क्यों नहीं हो रही, इतनी देर से जल रही है तो भी। लेकिन उस जलती झाड़ी में से परमेश्वर ने, पवित्र परमेश्वर ने उससे बात किया। और आपको मालूम है पहले क्या बात किया? हे मूसा, नाम लिया, जानता हूं परमेश्वर ये कहता है, मुझको भी जानता है, आपको जानता है, नाम से जानता है, मूसा को भी जानता है, लेकिन मूसा उस परमेश्वर को नहीं जानता जो पवित्र 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 है। और परमेश्वर ने उससे कहा पहले अपनी जूतियां उतार दे।
और आपको मालूम है उसने अपनी जूतियों को पीछे फेंका और सामने गिर जाता है। मैंने बाइबल में कई नबियों को देखा है जिन्होंने अपने सर को किस रीति से झुकाया जानते हैं? उन्होंने अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में दबा दिया, इतना दबा दिया कि प्रभु जी मैं आपको देख नहीं सकता, इतना झुक गए, पूरे झुक गए। हम दानियल नबी को प्रार्थना वाला व्यक्ति कहते हैं, लेकिन अगर आप उसके विषय में भी पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा वो भी साष्टांग गिर पड़ा था नीचे। और परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर के दूत के सामने भी उसकी यही हालत हो गई थी। तो परमेश्वर की पवित्रता जो होती है वो वास्तव में मेरे और आपके लिए एक भयानक दृश्य होता है, क्योंकि उसकी पवित्रता में मेरा जीवन सामने आ जाता है और मैं चिल्ला पड़ता हूं कि प्रभु जी मैं तो पापी मनुष्य हूं। बहुत से लोग परमेश्वर के सामने आने के लिए डरते नहीं हैं, और उनके पास एक कारण होता है, और वो कारण ये होता है कि हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। वे समझते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और हम जैसे यहां संसार में अपने पप्पा के ऊपर लटक जाते हैं तो हम परमेश्वर पर भी लटक जाएंगे। हम कैसे पप्पा की जेब में हाथ डाल देते हैं और फिर रुपया निकाल लेते हैं कि पप्पा हमको आज ही चाहिए, हमारी चीज हमको अभी चाहिए, तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ भी हम जबरन ऐसा ही कर सकते। क्यों? क्योंकि हम संतान हैं। गलत। यदि ऐसे विचार रखते हैं तो बाइबल इस प्रकार से नहीं कहती। मैंने 2-3 उदाहरण जो आपको बताए हैं तो ये परमेश्वर के अति आदरणीय पवित्र लोग हैं, नबी लोग हैं, और ये लोग परमेश्वर के सामने पहुंच करके अगर झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है सिवाय ये कि प्रभु जी मैं पापी हूं, वहां जाकर के परमेश्वर के हाथ मरोड़ने की बात देगा है। मैंने प्रार्थना सुना है लोगों को, प्रभु जी आपको देना है। मैंने तो ये भी सुना कि लोग प्रार्थना में ये बोलते ऐसे कैसे नहीं देता। फिर हमने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? बोले याकूब ने युद्ध किया था ना परमेश्वर से, वैसे हमको भी परमेश्वर से लड़ना चाहिए। परमेश्वर पवित्र 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 है, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, उसके साथ में खेल नहीं करने का है। पुराने समय में मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि हारून को पहले अभिषेक करना, पहले नहलाना, उसको जल से नहलाना और तेल से, अभिषेक के तेल से उसका अभिषेक करना, वो पवित्र ठहरेगा, उसके बाद में उसको मेरे पास मंदिर में आने की अनुमति है। और हारून के साथ साथ हारून के बच्चों को भी, बेटों को भी यह पदवी मिल गई थी, और उनको भी इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जाना था और उसके बाद परमेश्वर के सामने खड़े होना था। हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हम अपने बिस्तर पर से सुबह सुबह उठते हैं, एक अंगड़ाई लेते हैं और फिर आंख खोल करके बोलते हैं प्रभु जी थैंक यू, आज का दिन मिल गया, ज़िंदगी मिल गई, और वहीं थैंक यू करते हैं हम लोग। और हम समझते हैं कि मॉर्निंग प्रेयर हमारी इस प्रकार से हो जाती है। जब भी कोई आवश्यकता होती है तो हम परमेश्वर के पास में ऐसे ही पहुंच जाते हैं, प्रभु जी हमको ये चाहिए, हमारा पेट दुख रहा है और ये बीमारी और वो तकलीफ है और एग्ज़ाम आ गई है, कल रिजल्ट निकलने वाला है, एडमिशन करवाना है, और विवाह के लिए जीवन साथी खोज रहे हैं, बस ऐसे ही पहुंच जाते हैं। कई बार तो परिवारों में पति पत्नियों के बीच में झगड़े होते हैं और फिर झगड़े हो जाने के बाद में चर्च में जाकर के प्रभु की स्तुति करते हैं। बहुत से जवान बच्चे अपने माता पिताओं के साथ में ठीक से पेश नहीं आते, बात भी नहीं करते अपने माता पिता से। ऐसे मसीह परिवार भी हैं, ये लोग चर्च में जाकर के सामने खड़े हो जाते हैं और वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर क्या सोचता है इस बारे में? उसने दंड नहीं दिया है तो हमको लगता है कि कुछ नहीं करता। हमको दंड नहीं दे रहा है तो हम समझते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको माफ कर चुका है। बहुत थोड़ा सा समय बाकी है। एक और उदाहरण बताऊंगा कि कई लोगों को मैंने मंदिर में, परमेश्वर के आराधनालय में नशा करते हुए भी देखा है, चर्च की आड़ में जाकर के भी नशा करते हुए देखा है। और ऐसी अवस्था में आकर के चर्च में बैठना और चर्च में वेदी के पास में जाना और वेदी के पास में जाके प्रभु भोजन के लिए अपना हाथ सामने रख देना। यदि हम परमेश्वर के उस समय में जिए होते जिसको हम लोग पुराना नियम कहते हैं, तो ऐसे लोग बचते ही नहीं, तुरंत उसी समय खत्म हो जाते। लेकिन मैं आज इस संदेश के द्वारा आप लोगों को बहुत दिल से आग्रह कर रहा हूं
कि परमेश्वर की पवित्रता का अंदाज लगाइए। जब जब आप अपने ज़बान से कहते हैं कि प्रेरितों के विश्वास में कि मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, तो आप उसके इस बात को भी समझिए कि मैं विश्वास करता हूँ पवित्र 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 परमेश्वर पर। आप उसी बात को प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं। एक वचन और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, और इसके 4 अध्याय में देखिए क्या लिखा है। वहाँ पर हम पाएंगे स्वर्ग का सिंहासन है, 4 प्राणी हैं, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 24 प्राचीन, उनके पास भी सिंहासन है। पर ये लोग भी लगातार कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। मैंने 8वां वचन पढ़ा है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर्वशक्तिमान में पवित्रता नहीं है, लेकिन मैं प्रकाशित वाक्य स्वर्ग के सिंहासन के सामने बोले जाने वाले शब्द को आपको कोट करके बता रहा हूं कि ये रात और दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। और जैसा लिखा है कि जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे। सिंहासन पर बैठे हैं पर ये गिर पड़ेंगे और अपने सोने के मुकुट निकाल करके ये रख दे रहे हैं। मैं पवित्रता को लेकर के शायद सारी बातें नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक भय आपके अंदर डाल दिया है। परमेश्वर के साथ में प्रेम करना है, परमेश्वर का आदर करना है और थरथराते हुए उसके करीब आने का है। बहुत से लोग समझते हैं कि पुराना नियम में क्रोध करने वाला परमेश्वर हमें मिलता है, लेकिन नए नियम में हम लोगों को दया करने वाला परमेश्वर मिलता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग मलाकी की पुस्तक जल्दी से एक बार खोलें, और मलाकी की पुस्तक में उसके 3 अध्याय, मलाकी 3 पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है, 3 अध्याय और उसके 6वें वचन को आपके सामने पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर जो पुराने नियम में था वही आज भी है। परमेश्वर उस समय भी पवित्र था, आज भी है, हमेशा रहेगा। परमेश्वर उस समय भी दयालु था और आज भी है। और उसके बाद में इब्रानियों के 13वें अध्याय और 8वें वचन में भी इसी प्रकार की बात लिखी है कि वो कभी नहीं बदलता। 13वां अध्याय और उसका 8वां वचन, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर को पवित्र प्रतिदिन कहते हैं। हम लोग जब जब प्रभु की सिखाई प्रार्थना बोलते हैं, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, इस रीति से हम लोग हर बार बोलते हैं। हर दिन में शायद 2 बार बोल देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने जीवन के द्वारा उसी परमेश्वर को ठुकरा देते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 57वां वचन अध्याय 57, चैप्टर नंबर 57 और उसके 15वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। पवित्र परमेश्वर के सम्मुख पहुंचने के लिए मैंने आप लोगों को यह बात बताई है। हम पवित्र परमेश्वर के करीब जब जाते हैं, प्रार्थना में जब जाते हैं, तो पश्चातापी हृदय लेकर के जाए। लिखा है टूटे मन वाले को वो देख रहा है पवित्र परमेश्वर, और वो कहता है जो खेदित मन का है मैं उसको अपने गले से लगाऊंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस शब्द को थोड़ा समझने के लिए प्रभु हमें मन दिया, और आपका पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि हम इस बात को समझें। प्रेमी परमेश्वर, पवित्र शास्त्र में यह लिखा है कि मैंने तुम्हें
राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है। और प्रभु जी, याजक मनुष्य तब बनता है जब उसका अभिषेक होता है और वो परमेश्वर के द्वारा पवित्र ठहराया जाता है, ताकि परमेश्वर के मंदिर में आकर के उसकी आराधना कर सके। प्रभु जी, हम बिना अभिषेक के आपके सामने नहीं आ सकते, हम बिना पवित्र हुए आपके सिंहासन के सम्मुख नहीं आ सकते। प्यारे परमेश्वर, हम आज के दिन आपसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि हमें अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, उस पवित्र लहू के छिड़काव से हमको स्पर्श करिए प्रभु, हमें शुद्ध कर दीजिए प्रभु। आपके वचन में आपने कहा है, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हे प्रभु जी, हम इसी बात को मान करके विश्वास करते हुए आपके पास में आते हैं, विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी कि इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहन, बुजुर्ग, माता और पिता और जवान बच्चे और नन्हे बच्चे, हर एक को प्रभु परमेश्वर शुद्धता और पवित्रता का गिफ्ट प्रदान करिए। प्यारे प्रभु, हम आगे को आपके सम्मुख जब आए तो धुल करके आए, शुद्ध होकर के आए, यीशु के लहू में नहा करके खड़े हो जाएं, क्योंकि आपने यही आज्ञा दी है। और तब हम अपने पवित्र हाथों को उठा करके आपकी आराधना कर सकेंगे। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम में से प्रत्येक जन अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन।